ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे आचार्य जी जो पूरी लगन से इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, परम आदरणीय रामकृष्ण शास्त्री जी हमारे बीच में अभी पधारे हुए, परम आदरणीय भाई सुनील जी जो जिला पार्षद हैं, सूरज सिंह प्रधान जी एवं योगेंद्र सिंह समाज सेवी, डॉक्टर निशांत जी, सभा में उपस्थित सभी आर्यवीर वीरांगनाओं, मातृशक्ति एवं प्रिय बच्चों, मैं कवि कमल देव आर्य स्वदेशी पुनर्जागरण की जो अध्यक्षता दी गई है हमें, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि उन लोगों ने हमें ये समझा इस तरह का और वो हमें जिम्मेदारी दी। पुनर्जागरण का मतलब है पुनः जागना, और वाकई में आज पुनः जागने का ही समय है। पुनः जागने का समय इसलिए भी है कि जगह जगह पे हम देख रहे हैं सनातन संकुचित होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। अलग बात है कि हम बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं, हर जगह पे दिखावा भी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो अंदर से हम लोगों को जाननी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। वैसे तो मैं कविता के माध्यम से ही आपको समझाऊंगा, तो कविता से ही शुरू करता हूं, और वो पूरी की पूरी एक जो कड़ी है, जो चैन है, वो हिंदुस्तान को खोखला करने की, सनातन को खोखला करने की गद्दारों की है वो। और वो गद्दार कैसे हैं हमारे देश में, उन गद्दारों की पहचान आप देखिएगा। इनको कभी बख्शना मत कि सपोले प्रेम से हरगिज़ समझाए नहीं जाते, हर जगह फूल भी स्वागत में बरसाए नहीं जाते, जो गद्दारी करे उसकी सजा वो देश को छोड़े, ये जाहिल देश की मिट्टी में दफनाए नहीं जाते। ये कैसे गद्दार हैं, बड़े ध्यान से समझना आप, ये गद्दार कैसे हैं। अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू कहने वाले, मैं खुद हिंदू हूं और हिंदुत्व को बढ़ावा देता हूं, लेकिन आप विचार करिएगा, सब मान मर्यादाएं भंग कर दी कि हिंदू ने हिंदू होने के पूर्ण विधान बदल डाले, हिंदू ने हिंदू होने के पूर्ण विधान बदल डाले, पता नहीं कितने इसने अपने स्थान बदल डाले, और जितने गिरगिट रंग बदलता नहीं सुनो, उससे ज्यादा हिंदू ने अपने भगवान बदल डाले, उससे ज्यादा हिंदू ने अपने भगवान बदल डाले। तो कभी मैं एक निवेदन आपसे और करूंगा, भले कम लोग हैं लेकिन जो भी हैं एक्टिव रहें। कवि का मान तालियां, सम्मान तालियां, कवि की जान कविता है, कविता की जान तालियां। मैं आपसे निवेदन करूंगा कविता में थोड़ा तालियों का सपोर्ट देते रहें तो और अच्छा होगा माहौल। अंतिम एक मैं और बात कहना चाहता हूं उसी कड़ी की, कि किस तरह से इन्होंने अपने अपने भगवानों को बदला। 33 कोटि के देवता हैं हमारे यहाँ, उसके बावजूद भी कवि साईं पे स्वर्णिम छत्र सह आदर चढ़ाता है, कभी साईं पे स्वर्णिम छत्र सह आदर चढ़ाता है, ये मस्जिद की इबादत में बड़ी झालर चढ़ाता है, और तेरे मंदिर क्या कम थे ये बता भगवा चढ़ाने को, जो जाकर जारतों पे तू हरी चादर चढ़ाता है। तेरे मंदिर क्या कम थे ये बता भगवा चढ़ाने को, जो जाकर जारतों पे तू हरी चादर चढ़ाता है। इस विश्व के पटल पर 200 देश हैं, उन 200 देशों में 57 कंट्री दुष्प्रचार करके अपना इस्लामिक अड्डा बना चुकी हैं, 143 कंट्री ईसाइयत का अड्डा बना चुकी हैं, और हम वेद प्रचार करके आगे नहीं बढ़ पाए। कारण क्या है, वो कारण है ये गद्दारी। और हमारे बीच में पलने वाले गद्दार वो आस्तीन के सांप, बाहर कितने भी कंकड़ पड़े हो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जूते में अगर एक कंकड़ आ जाए तो वो रास्ते में चलने नहीं देता हमें। तब मैं कहना चाहूंगा कि हिंदू हो तो हिंदू की मर्यादा समझो, हिंदू हो तो हिंदू की मर्यादा समझो, बातें कम ही मगर इशारे ज्यादा समझो। अगर समय से जगे नहीं तो सुनो हिंदुओं, मिट जाएगा धर्म तुम्हारा आधा समझो। अगर समय से जगे नहीं तो सुनो हिंदुओं, मिट जाएगा धर्म तुम्हारा आधा समझो। इसीलिए इस पुनर्जागरण की आवश्यकता पड़ी, और ये आंदोलन जनमानस का है, हर व्यक्ति को जगाने का काम इसमें किया जा रहा है। जैसा कि समय की अपनी सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, तो मैं एक अंतिम कविता आपके बीच रखूंगा, उसकी बाद में अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। ये कविता महर्षि दयानंद पर आधारित है, और जो शुरुआत हमने की थी गद्दारों से उसी पे निश्चित है कि ये एक ऐसा महापुरुष आया, उसने भारत देश में अंधेरे को मिटाया, विश्व को वेदों का उसने पाठ पढ़ाया, और हमने उसके साथ क्या किया, ये बात बड़ा ध्यान से सुनना आप, कि भारत की पावन धरती पर, भारत की पावन धरती पर अंग्रेजी सत्ता जब आई,
हम हुए विदेशों पर निर्भर, भारत माता तब अकुलाई, भारत माता तब अकुलाई। वो थे दुश्मन लेकिन हमने उनको आगंतुक बना लिया, वो थे दुश्मन लेकिन हमने उनको आगंतुक बना लिया। उंगली तो कि अपना सुख भुला दिया सबने, उनका दुख निज दुख बना लिया। उंगली तो खुद पकड़ाई थी, पर हाथ उन्होंने पकड़ा था, पर हाथ उन्होंने पकड़ा था। हमने ही कमी बनाई थी, तब देश उन्होंने जकड़ा था। हमने ही कमी बनाई थी, तब देश उन्होंने जकड़ा था। देखिए विशाखापट्टनम में उस पुर्तगाली को हमने जगह दी, पहले ईंट दी, रोटी दी, कपड़े दिए, जगह दी। तब मैं कहना चाहूंगा कर मात्र भूमि का चीर हरण, और उन लोगों ने इसका चीर हरण किया कि कर मात्र भूमि का चीर हरण। खुश होते थे अत्याचारी, चुप्पी साधे वो थे बैठे, अर्जुन जैसे बाणाधारी। चुप्पी साधे वो थे बैठे, अर्जुन जैसे बाणाधारी। उसी सभा में चुप बैठे थे भीम से विशाल गदाधारी। उसी सभा में चुप बैठे थे भीष्म जैसे ब्रह्मचारी। आवाज उठाते वो कैसे, ये तो उनकी खुददारी थी। वो चुप बैठे थे क्योंकि ये अपनों की ही गद्दारी थी। वो चुप बैठे थे क्योंकि ये अपनों की ही गद्दारी थी। लेकिन यति का कुछ नहीं भला, दुष्कर्म सब्र से बाहर था, इसलिए धरा पर भेज दिया वह दयानंद सा नाहर था। इसलिए धरा पर भेज दिया वह दयानंद सा नाहर था। इधर झूठ छल धम्म द्वेष का जब गर्दन तक भर गया गड़ा, तब उधर टंकरा वासी भी अपने पैरों पर हुआ खड़ा। तब उधर टंकरा वासी भी अपने पैरों पर हुआ खड़ा। जब पुण्य धर्म के अंबर में अधर्म के युद्ध में छाए, तब देव रूप में दयानंद इस व्याकुल धरती पर आए। तब देव रूप में दयानंद इस व्याकुल धरती पर आए। व्याकुलता छाई थी भू पर, ऋषि ने उसको उद्धार किया। बरसा कर छित पर धर्म मेघ मानवता का उद्धार किया। बरसा कर छित पर धर्म मेघ मानवता का उद्धार किया। हर मानव के दिल में तुमने आजादी की ज्योति जलाई। हर मानव के दिल में तुमने आजादी की ज्योति जलाई। अंग्रेजों भारत छोड़ो सबसे पहले आवाज लगाई। ऋषियों की परंपराओं को बन करके जल सींचते रहे, बन करके जल सींचते रहे। तुम गिरती हुई सभ्यता को सदैव ऊपर खींचते रहे। तुम गिरती हुई सभ्यता को सदैव ऊपर खींचते रहे। और इस गीत का अंतिम बंद, उसमें आपको मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। हमारे देश की, हमारे परम पूज्य महर्षि देव दयानंद जी को उठा लिया गया। हमारे गुरुजी, परम आदरणीय गुरुजी हमारे राजीव भाई दीक्षित को उठा लिया गया। वो दर्द यहाँ से निकल नहीं रहा है, और वो दर्द इसीलिए है क्योंकि इस भारत देश में गद्दार पलते हैं। इस अंतिम पंक्ति में मैं कहना चाहता हूं, पर आस्तीन के सांपों ने निज आस्तीन पर वार किया। जिस थाली में खाया उसमें ही छेदवार से पार किया। जिस थाली में खाया उसमें ही छेदवार से पार किया। दे दिया जहर, ढा दिया कहर, खो दिया एक हीरा हमने। अपना खंजर, अपना सीना, अपने ही आप चीरा हमने। अपना खंजर, अपना सीना, अपने ही आप चीरा हमने। 70 बार पी लिया जहर, हिम्मत देखो मत वाले की। हम याद रखेंगे कुर्बानी उस दयानंद दिल वाले की। हम याद रखेंगे कुर्बानी उस दयानंद दिल वाले की।